वैराग्य किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्त्री आए और चले जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़े, तुम उससे अलिप्त रहो। किसी को छोड़कर वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का संबंध त्याग से कम है, वैराग्य का संबंध समझ से है। ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, यह खाया नहीं, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये वैराग्य कदापि नहीं है। वैराग्य का संबंध समझ से है। ध्यान रखना, वैराग्य का मतलब होता है जागरण। वैराग्य का संबंध होता है अंतरंग की उपलब्धता। वैराग्य अर्थात वह आग जो महल में भी खंडहर को देख ले, अर्थात महल में रहकर भी हम खंडहर का अनुभव करें। वैराग्य अर्थात जो अंदर की गंदगी है, कचरा है, उसके प्रति विद्रोह, जो अनावश्यक है, जो पाप का बोध लाता है, पश्चाताप लाता है, जो दुख और पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य दे, वह है वैराग्य। समझना, जो अनावश्यक है उसको छोड़ना वो वैराग्य है। जो अनावश्यक है उसको छोड़ना वह वैराग्य है। जो पाप का बोध दिलाता है वो वैराग्य है। जो पश्चाताप को लाता है वो वैराग्य है। ध्यान रखना, जो अनावश्यक क्या है तुम्हारे जीवन में, जितना अनावश्यक है आप छोड़ते जाओ, आप वैरागी हो जाओगे। जरूरी नहीं कि पीछे कमंडल लेकर आप वैरागी बन सकते हो। जो लगता है अनावश्यक है छोड़ते जाओ, आप वैरागी हो जाओगे। अंदर की जितनी गंदगी है बाहर करते जाओ, आप वैरागी बन जाओगे। और अंदर के उस गंदगी के प्रति अगर आप विद्रोह करते चले जाओगे तो आप वैरागी हो जाओगे, निश्चित मान जाओ। वो पश्चाताप अगर आपके पास है तो आप वैरागी हो जाओगे। मतलब संबंध, वासना, इच्छा, तृष्णा जो दुख के कारण बने हैं, उन सभी अपेक्षाओं का अंत होना ही वैराग्य है। वैराग्य का उदय है। परिपूर्ण जागरण, संपूर्ण जागरण का नाम वैराग्य है। और ये जो 32 दिवसीय आपका संवेग वैराग्य शिविर लगा है, उस शिविर की भूमिका में आपके बीच में हमेशा, चाहे 10 लक्षण हो, अष्टाने का हो, जब भी शिविर होता है तो मेरे 20 बिंदु फिक्स होते हैं। इन 20 बिंदुओं के माध्यम से मैं चाहता हूं आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। ये जो 20 बातें आपके जीवन में रख रहा हूं, इन 20 बातों को आप अपने जीवन में उतारना। इन 32 दिनों में इन 20 बातों के साथ हम अपने जीवन में उत्कृष्टता लाएंगे। हम इस 32 दिनों में इन्हीं को फॉलो अप करेंगे, इन्हीं को सूत्र मानेंगे, इन्हीं को मंत्र मानेंगे, इन्हीं को बीज मानेंगे और अपने जीवन को बहुत अच्छा, सच्चा तपस्वी और सच्चा वैरागी बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला बिंदु कि आपको ये भावना बनी है, एक सपना बनाना है, एक जुनून बनाना है। क्या जुनून बनाना है? कि स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही है। स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही है। किस पर हो रही है स्नेह की? सब पर हो रही है। जीव मात्र पर स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही है। स्नेह वो कहलाता है जो एक को वत्स स्नेह करना है आपको सबके साथ। इस 32 दिनों में सब छोड़कर मात्र स्नेह होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए, आपके पास आपकी मुस्कुराहट रहना चाहिए। 32 दिन में आपका चेहरा मुरझाना नहीं चाहिए। बस हमेशा ये प्रयास करना, मुझे सबको वात्सल्य देना है, मुझे सबको प्रेम देना है, मुझे सबको इस प्रकार का प्रेम देना है कि ये मेरे 32 दिन, पूरे जीवन के 32 दिन, उन 32, 35, 50, 100 सालों से बढ़कर ये 32 दिन रहे। इस 32 दिनों में सबको आपको एक ही बात बोलना है, स्नेह की पुष्पों की वर्षा हो रही है, मुझ पर भी हो रही है और सब पर हो रही है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, मेरे भगवान। एक ही जप करना है आपको दिन रात 24 घंटे से। क्या? मेरे भगवान।
उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मेरा कौन है? मेरे प्रभु हैं, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तो दिन रात आपको भगवान को जपना है। और अपना, अभी तो आपसे रिश्तेदारी है, आपके बच्चे भी आपके हो सकते हैं, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपके और बेटे बेटी, लेकिन अभी आपको मेरा क्या बोलना है? अभी आपसे कोई पूछे क्यों, आपका कौन है, तो आपको एक ही बात बोलनी है, मेरे भगवान, उसके अलावा मेरा। इन 32 दिनों के लिए मेरा सब रिश्ता व्यवहार से है, लेकिन निश्चय से मेरा व्यवहार किसी से नहीं रहेगा। इन 32 दिनों में उन सब का मैं त्याग करता हूँ। दूसरी बात क्या है? मेरे भगवान, मेरे भगवान के अलावा अंदर आपके कुछ नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए इस 16 कारण संवेग वैराग्य शिविर में क्या करना है? तो ये ध्यान रखना, दीप जल रहा है, किसका जल रहा है? निरंतर मिलन हो रहा है। और निरंतर मिलन किससे हो रहा है? वो निरंतर जो मिलन हो रहा है, मेरा मिलन हो रहा है, तो किससे हो रहा है? प्रभु से मिलन हो रहा है। किससे मिलन हो रहा है? प्रभु से मिलन हो रहा है। आपको निरंतर प्रभु से मिलन करना है। अब प्रभु से आपको कैसे मिलना है वो आपको समझना। जिंदगी हो गई मिलते मिलते, पूरा जीवन कर दिया अपन ने मिलते मिलते। लेकिन इन 32 दिनों के 16 कारण कि इस महामहोत्सव में आपको मिलन करना है। और वो मिलन कैसे होगा? जब किसी से आपको मिलना होता है तो अपने आप रास्ता ढूंढ लेते हो कि हमें कैसे, किस प्रकार से मिलना है। अब प्रभु से कैसे मिलन करना है? आपका एक ही जुनून हो। पहला तो मेरा क्या? पुष्पों की वर्षा हो रही। दूसरा, मेरे भगवान। तीसरा, ये जो मेरे भगवान है इनसे मेरा कैसे मिलन होगा? वो निरंतर दीप जल रहा है, वो मिलन का दीप आपको जलाना है प्रभु के साथ। तब कहीं जाकर आप सच्चे वैरागी और ये 32 दिन के इस शिविर को आप पा पाओगे। चौथी बात ध्यान रखना, ये जो 16 कारण है अर्थात क्या है? आत्मा में भगवान को तो आपने बुला लिया, अब गुरु को हृदय तख्त पर बिठाना है। किसे बिठाना है? गुरु को अपने हृदय तख्त पर बिठाना है। और वो बहुत पवित्रता चाहिए, अखंड पवित्रता चाहिए। जब गुरु आपके पास बैठ पाएंगे, नहीं तो ध्यान रखना गुरु आपके नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या जुनून मनाना है? मेरे हृदय में कौन है? प्रभु को तो मैंने अपना बना ही लिया है, प्रभु से तो मेरा निरंतर मिलन हो ही रहा है। लेकिन इन 32 दिनों में मेरे हृदय तख्त पर सिर्फ और सिर्फ गुरु विराजमान रहेंगे। गुरु के अलावा इस हृदय में किसी का चिंतन नहीं होगा, चाहे वो आचार्य भगवंत हो। जो जहां आपकी श्रद्धा आस्था बोलती है, आप उनको अपने हृदय तख्त पर रखना कि ये मेरे गुरु हैं, इनसे मेरा मिलन हो रहा है, यही मेरे सब कुछ हैं, यही मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अब वो पवित्रता आपको बनानी है। और चौथे नंबर पर क्या करना है? मेरे गुरु और कोई नहीं। मेरे हृदय तख्त पर कौन विराजमान है? तो वो गुरु विराजमान है। 5वें नंबर पर क्या करना है? बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से पालन करना है। बहुत बढ़िया। हमें इन 32 दिनों में, बहुत ध्यान से सुन लेना, सजना नहीं है, संवरना नहीं है। इन 32 दिनों में सजना नहीं है, संवरना नहीं है। और हो सके तो हमें साबुन का भी त्याग करना है, शैम्पू का भी त्याग करना है। और जितना कम पानी हो सके उतने कम पानी में अपना काम चलाना है। हम अगर 4 लोटे में नहा सकते हैं तो हमें 4 लोटे में इन 32 हो गया, बहुत नहा लिए। और बताओ, नहाने से कोई गोरे हो जाएंगे क्या? नहीं होने वाले। आधे घंटे बाद आप वापस से मेले हो जाएंगे। ये 32 दिन जो लोग बैठ रहे हैं वो भी, और जो लोग नहीं बैठ रहे हैं वो भी, इतना ध्यान रखे, एक लिमिटेशन बना ले कि मैं आधी बाल्टी से कम में नहाऊंगा। आधी बाल्टी में भी आप नहा सकते हो और 25% में भी आप नहा सकते हो। तो मैं इतने कम पानी में मुझे स्नान करना है, मुझे साबुन का प्रयोग नहीं करना। मैंने बताया ना कि 4 महीने बिना मुंह धोए भी कोई एक साधक रहा था। तो अब विचार करना, ऐसा नहीं है कि नहीं रह सकता आप। तो जब वो साधक 4 महीने बिना धोए रह सकता है तो आप भी ध्यान रखना कि आप मन बनाएंगे तो 32 दिन तक आपको साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये 5वें नंबर का बिंदु। 6वें नंबर का बिंदु क्या? अब आपको थोड़ी सी परीक्षा की घड़ी है। और परीक्षा में हालांकि हम तो करते नहीं है मोबाइल पे चर्चा और मोबाइल बात, लेकिन कोई मैसेज आ जाता है तो कुछ ना कुछ जवाब देना रहता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अब आपके साथ हम भी कटिबद्ध हो रहे ताकि पूरा सबको पता चल जाए कि 32 दिन तक हम किसी बहुत आवश्यकता होगी किसी, क्योंकि पूरे संघों की खबर आती है, महाराज जी को ये हो गया, वो माता जी को वो हो गया। तो औषधि प्रकरण में हम कोई जवाब देंगे नहीं, तो फोन पर किसी को कोई जवाब भी नहीं देंगे। बात तो बहुत मतलब बोलेंगे नहीं, फोन वाली बात पर कोई परमिशन नहीं। तो हमने भी ये सोचा 32 दिन के साथ साथ आपके लिए, और आप सभी हम ये बोल रहे हैं
क्या करना है, मोबाइल का जो प्रयोग है इन 32 दिनों में आप लिमिटेशन बना लें, पूरा त्याग हो जाए, दोनों हाथ से आशीर्वाद। और अगर 32 दिनों में पूरा त्याग नहीं कर पा रहे, व्यापार है, कुछ काम है, तो आप एक लिमिटेशन बना लें, इतनी बजे से इतनी बजे तक, या वही फोन अटेंड करना है जो बहुत जरूरी है, या व्हाट्सएप या और भी जो आपकी चीजें हैं जो चलती है, इंटरनेट या रील्स वगैरह, वो नहीं देखना है। और देखना भी है तो जो प्रभु और गुरु से मिला है वही देखना है। प्रभु और गुरु के अलावा व्हाट्सएप, मोबाइल 32 दिन का पूरी तरीके से त्याग रहेगा। इस चीज को अपने बिल्कुल मन मस्तिष्क में बिठा लें कि हाँ महाराज जी, ये करना ही करना है किसी भी तरह से। ये हो गया हमारा 5वां 6वां बिंदु। फिर 7वां बिंदु आपके बीच में ये रख रहा हूं मैं कि सबसे बड़ी यात्रा व्यक्त से अगर आपको अव्यक्त की ओर आना है तो उसमें एक ही कारण है, अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं हम सच्चा और अच्छा जीवन करें, तो सच्चा और अच्छा जीवन वही कर सकता है जो मौन रह सकता है। जो क्या रह सकता है? मौन रह सकता है। जो मौन रहता, मैंने 14-15 साल मौन रह के देखा है। जो साधना मौन रहने में होती है, जो आत्मा तक की अनुभूति मौन रहने में होती है, वो ये सब बोलने चालने में नहीं होती, ये सब करने में नहीं होती। तो मौन अपने आप में एक उत्कृष्ट साधना है, और यही मैंने विचार किया आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि पहले स्पष्ट क्लियर हो जाए। अब आज उपास रहेगा, एक आहार एक उपास की भावना बनाई है, आशीर्वाद भी वहाँ संघ से लिया है, गुरुदेव से लिया है। तो अब एक आहार एक उपास रहेगा, तो हमारा तो ये यहाँ प्रवचन खत्म होगा और कक्ष में जाकर बैठेंगे और सीधे मौन ले लेंगे। अब ध्वजारोहण की तैयारी जिसको करना हो, जैसी करना हो, जो करना हो सो करना। मैं तो सिर्फ प्रवचन करूँगा, क्लास लूँगा। जिस दिन उपास रहेगा उस दिन मेरा पूरे से मौन रहेगा। सिर्फ मंच पर जो बोलना है उतना ही बोलूँगा। मंच पर ध्यान जरूरी है, मंच पर कक्षा जरूरी है, तो ध्यान, कक्षा और प्रवचन को छोड़कर जिस दिन उपास रहेगा उस दिन हमारा तो मौन रहेगा। ये मैंने अपनी तरफ से आपकी बात आपके बीच में रख दी। अब आप जितना मौन रहना चाहें, घंटे भर, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना आप मौन रह सकते हैं मौन रह लें, क्योंकि व्यक्त से अव्यक्त की यात्रा मौन में रहकर ही हो सकती है। हम जितना बोलते हैं उतना हम उलझते चले जाते हैं, और बोला नहीं कि आप फंसोगे। कम से कम बोलो, और अपने जीवन को अच्छा और महान बनाना है तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ मौन की साधना भी करनी है, ताकि आप अपने आप में आ सको। और फिर 16 कारण अर्थात मेरे जीवन में किराना करना है। कौन? जो भगवान और गुरु के बीच में आएगा उसे छोड़ना है। जो भगवान और मेरे बीच में आएगा उसे छोड़ना है। और छोड़ने की लिस्ट आप हमारे पास लाके दे देना कि महाराज जी आपके और भगवान के बीच में ये लोग आ रहे हैं, इन लोगों का मैं इस हिसाब से त्याग कर रहा हूं। जो भी आपको लगता है उसको छोड़ते चलो। किसके बीच में? प्रभु के और गुरु के बीच में जो आएगा उसको मुझे किनारे करना है और उसे छोड़ते चले जाना है। और प्रतिदिन प्रयास करना है कि मैं छोड़ते चले जाऊं, छोड़ते चले जाऊं। 32 दिनों में इस छोड़ने की क्रिया को करना है आपको, कि प्रभु और गुरु के बीच में जो बातें आ रही है हम उनको छोड़ते चलेंगे और अपने आप में आते ही चलेंगे। ध्यान रखना, 10 लक्षण अर्थात एक का बनना है। सिर्फ एक के लिए समर्पित होना है, सिर्फ एक के लिए जीवन जीना है, सिर्फ एक के लिए अपने आप को कर देना है। बस मैं एक का हूं। वो एक जो है वो किसका हूं? तो आपको विचार यही करना है कि मात्र मैं किसका हूं, किसका हूं। जब भी आपसे मैंने बात बोली है, अब वो एक आप किसका, वो आप एक किसके बनना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन पल प्रतिपल सिर्फ एक के लिए बनना है, एक के लिए समर्पित होना है, एक के लिए अपने जीवन को वहां पर आहुति देना है। ये निश्चित ध्यान रखना। और 10वें नंबर का कि 16 कारण 32 दिवस हुई, एकाग्रता का होना, फोकस हो जाना। फोकस से तात्पर्य क्या है? ये आप विधान करोगे, प्रत्येक अर्घ में भावपूर्वक विधान करना। शांति धारा हो रही है तो प्रत्येक मंत्र का उच्चारण अपने मुख से होना। हर कार्य कर रहे हो तो बिल्कुल एकदम लग कर करना। लग के से तात्पर्य क्या है? आप अगर अंदर से लग कर करोगे, अंदर से रुचिपूर्वक करोगे, उत्साहपूर्वक करोगे तो ही फलादेश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। उससे ही कर लोगे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ बैठे हो और बैठने के बाद भी अगर यहाँ नहीं रहोगे और दुकानदारी में रहोगे, घर गृहस्थी में रहोगे तो क्या मतलब? तो एकाग्रता के साथ करना है, बिल्कुल ध्यान रखना। एकाग्रता बहुत जरूरी है। इस एकाग्रता के बिना हम इस 32 दिनों में अपने आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जितना हो सके उतना आपको एकाग्र बनकर अपने आप को प्राप्त करने की प्रयास करना है। और मैं जो करूंगा बिल्कुल लग कर करूंगा, बिल्कुल उसी स्थिति में करूंगा कि हाँ भैया मैं यहाँ बैठा हूँ। तो एक एक अर्घ का अर्थ मुझे आना चाहिए, एक एक बात
जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने कान पर आपके अंदर आएगी, तभी आपका जीवन महान बन जाएगा। दूसरी बात, वो 16 कारण 32 दिवसीय एक रस स्थिति करना। एक रस स्थिति मतलब आचार्य श्री, एक रस स्थिति का मतलब आचार्य श्री बोलते थे कि जो मिलेगा उसे स्वीकार कर लूंगा, जो मिलेगा उसे स्वीकार कर लूंगा। इन 32 दिवस में नमक कभी मांगूंगा नहीं, मीठा कभी मांगूंगा नहीं, और कोई चीज ऐसी खाता हूं पीता हूं, रहने में कोई चीज आ रही, 32 दिनों में मेरा सच्चा वैराग्य है। मैं अपने मुख से कोई भी मांग नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा, जो मिल जाएगा उसको एक्सेप्ट करूंगा। जो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप अपेक्षा नहीं रखोगे, चाहिए कुछ मिलेगा कुछ, और जो वो मिलता है कुछ उसको आप जब एक्सेप्ट करोगे और उसको स्वीकार करोगे तो एक अलग ही आनंद आएगा, बहुत बढ़िया। और जब वो कर लोगे आप तो उसे ऐसा लगेगा कि मैंने आज तक ये किया नहीं, लेकिन आज पहली बार मैंने कर लिया। वो अपने आप आपके अंदर से वो ताकत, वो शक्ति, वो उत्साह आ जाएगा आपके अंदर से। इसलिए 32 दिन कुछ भी मांगना नहीं है, कुछ भी कहना नहीं है, जो आएगा उसको स्वीकार कर लेना, उसमें कोई किंतु नहीं करना, उसमें कोई परंतु नहीं करना। ये मिला है मेरे पुण्य से मिला है, इस पुण्य से मिला है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, इससे मैंने किसी प्रकार से ना नुकुर नहीं करता हूँ, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं करना है किसी से कि क्या ये क्यों दिया, कैसे दिया, किस प्रकार से दिया। तब तो सच्चे वैरागी बनोगे, क्योंकि वैरागी वही होता है जो किसी प्रकार की शिकायत नहीं रखता है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता है। और आप 32 दिन उस संवेग वैराग्य के शिविर में बैठे हो, तो संवेग और वैराग्य का सबसे अहम भूमिका ये, मुझे हर परिस्थिति में स्वीकार करना है, स्वीकार करना है, उसके अलावा और कुछ भी विचार नहीं करना है। और फिर उसके बाद अगले नंबर का बिंदु है कि ये 32 दिवसीय आपने भगवान को तो मान लिया, आपने गुरु को भी मान लिया, लेकिन आपको एक नामी होना है। एक नामी मतलब क्या? एक नामी मतलब आपको थोड़ा सा विचार करना है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आपको लगे, आपको ये वाला जो मैं कह रहा हूँ ये मेडिटेशन करना है। आंख बंद करना है और कहना है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा का भान करना है आपको इन 32 दिनों में, भले 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना मिल जाए उतना करना है, लेकिन इस बात को करना है कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। इतना सा सिर्फ विचार करना है, करना नहीं है। हो आप अगर चाहोगे तब भी आपकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अगर आप अंदर से विचार करोगे तो निश्चित पहुंचेगी। तो आपको क्या विचार करना है, बोलो ना? आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब ये करोगे ना, मैंने बहुत से लोगों को पहले भी शिविर में दिया, उन लोगों ने कहा है महाराज जी कि आपने ये मेडिटेशन कराया, हम आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो कहते जब प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, जब प्रतिकूल स्थिति बनती है तो ये मंत्र याद आ जाता है और ऐसा लगता है कि जादू हो गया। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इससे वो जो कष्ट, वो जो पीड़ा होती, वो कष्ट, वो पीड़ा अपने आप शने 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 अपने आप दूर होती चली जाती है। तो आपको वो भी विचार करना है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तभी आप हो पाओ, आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर लोगे। और प्रयास करना है, और फिर उसके बाद आपको विचार करना है तपस्या। इधर देखो, इधर देखो, तपस्या अर्थात क्या, वैराग्य अर्थात क्या, ये 32 दिवसीय अर्थात क्या। आपको कुछ ना कुछ देर एकांत में अपने आप को लाना है, कुछ ना कुछ देर एकांत बनाना है। अब विचार कर लेना, मैं एकांत में कहाँ बैठ सकता हूँ? अपने घर की छत पर बैठ सकते हो आप चाहो मंदिर में दीवार की तरफ मुख करके बैठ सकते हो, आप यहाँ भी चाहो तो आंख बंद करके। एकांत से तात्पर्य ये है कि आप जब तक एकांत में नहीं जाओगे तब तक साधना नहीं होने वाली है। ध्यान रखना, हा हुल्ला में सबके बीच में हम नहीं रह पाएंगे। तो आप उस एकांत को खोजो। आप जब एकांत को खोजोगे तो सच में आनंद आ जाएगा। हम प्रयास करते थे, संग में रहते तो हमेशा एकांत बनाने का प्रयास करते। जितना एकांत होते हैं उतना अपने अंदर जाते हैं, और जितना अपने अंदर जाते हैं तो एक सच्चा सुख और सच्ची शांति का अनुभव होता है एकांत में। ध्यान रखना, वो एकांत में तभी अनुभव होगा जब आप प्रयास करेंगे और एकांत अपने आप को बनाएंगे। वो एकांत बनाने का प्रयास करना और एकांत रखोगे तो निश्चित आपका जीवन उत्कृष्टता की ओर आएगा। हम 10-20 मिनट एकांत बनाएं और एकांत पे अपने आप को ले जाएं। और एक अगला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको तो करना ही करना है। मैं भी प्रयास करूंगा, पहले तो बहुत प्रयास किया है मैंने और इस बिंदु को पाला भी है, और इससे मैंने अपने वैराग्य को बढ़ाया, मेरे जीवन बहुत उत्कृष्टता पाई है। सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा हमारी समाप्त होती है, सबसे ज़्यादा ताकत हमारी समाप्त होती है, तो वो होती है आंखों से। ये आंखें जो है ना,
इन आंखों के माध्यम से सबसे अधिक पाप होता है। इन आंखों के माध्यम से सबसे ज़्यादा अधिक हमारे माध्यम से पाप की ओर दृष्टि जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई एक आध दिन 32 दिनों में मिल जाए मेरे को और 32 दिन बाद मुझसे कह दे तो मैं मानूंगा वो सच मुझे सच्चा वैरागी कि भगवान मैं नियम लेता हूं कि प्रभु और गुरु के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। प्रभु और गुरु के अलावा किसी को नहीं देखूंगा। ये अगर कोई ले ले नियम कि मैं प्रयास करूंगा, अच्छा इसको बोलते साईवान, मतलब अपनी दृष्टि को नीचे रखना। नीचे रखना मतलब देखना ही नहीं। क्यों देखूं मैं? आपको देखकर मुझे होगा क्या? आप क्या भगवान हो क्या? आप क्या मेरे गुरु हो? तो गुरु और प्रभु के अलावा इन 32 दिवस में कोई एक आध भी तैयार हो जाए तो मैं मान लूंगा कि भैया बासा वालों ने कुछ तो किया, बहुत अच्छा कर लिया। हम किसी को नहीं देखेंगे, हमेशा हमारी आंखें नीचे रहेगी। सच कह रहा हूँ, करके देखना, इतना वैराग्य बढ़ेगा, इतनी शांति की अनुभूति होगी, ऐसा लगेगा कि बहुत आप ये जो एक आहार को पास कर रहे हैं पता नहीं चलेगा कैसे निकल जाएंगे एक आहार को पास या एक आसन, क्योंकि हमारी जो पूरी ताकत है वो ताकत देखने के माध्यम से पूरी समाप्त हो जाती है और देखने के माध्यम से समाप्त होती है, इसलिए फिर हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप अपने आप को अगर अनाहारक बनाना चाहते हो तो ये बाहर का आहार लेना बंद कर दो और अपनी आंखों को बंद कर रखो। जितना बंद रखोगे उतना अच्छा, जितनी नीचे रखोगे उतना अच्छा। उससे वैराग्य भी बढ़ेगा और अंदर के परिणामों में निर्मलता भी आएगी और सच्ची शांति का अनुभव होगा। ये नियम ले लो कि मैं प्रभु और गुरु के अलावा नहीं। महाराज जी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, छोटा सा मंत्र ले लो। अगर दृष्टि पड़ जाती है दुकान पर, गाड़ी पर, कहीं पर आपकी दृष्टि पड़ भी जाए तो आप एक छोटा सा या तो ओम का जाप ले लो, 9 बार ओम पढ़ लूंगा, वापस दृष्टि कर लूंगा, ओम ह्रीम नमः कर लूंगा, छोटा जाप ले लो आप, या आप श्री पार्श्वनाथ है नमः एक जाप ले लो। आपको एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, तीसरे दिन अपने आप व्यवस्थित हो जाओगे और अपने आप होता चला जाएगा। एक महाराज जी थे, एक साधक थे, उन्होंने ये नियम लिया कुंडलपुर में, और कुंडलपुर में जब उन्होंने ये नियम लिया, नियम लेने के बाद ये स्थिति बनी कि वो सिर्फ गुरुजी को देखते थे, वो सिर्फ गुरुजी को देखते थे और भगवान को देखते थे। उन्होंने लगभग 32 दिन तक किसी को नहीं देखा, सोचो आप। और वो बड़े बाबा को देखते थे और कहीं, अब चौके में गए, मतलब अब चौके में जाना है, मतलब शुद्ध भोजन आप लोग बना के तैयार थे, और वहाँ तो एक जैसे वहाँ पर खड़े होते हैं, वहाँ ऐसा तो है नहीं, अलग अलग घर एक साथ खड़े कोई होते हैं। तो अब वो जो चौके के लिए गए, अब एक स्थान पर गए, पड़गान हुआ, परिक्रमा लगाई, परिक्रमा ले गए वहाँ पर। अब उनकी विधि ऐसी रीति थी, वो चेहरा देखते नहीं थे, विधि में भी कहीं पाँव की बिछिया देख ली, तो कहीं कपड़े देख लिए, तो कहीं बच्चा देख लिया, तो कहीं क्या देख लिया। तो एक चौके में वो पहुंचे और 3 दिन बाद फिर वापस दोबारा उसी चौके में पहुंच गए। क्यों? उनको लगा तो सही ये वही पाटा दिख रहा है, ये वही सामग्री दिख रही है। अब वो, लेकिन श्रावक को पूरे आहार में उन्होंने नहीं देखा कि किस श्रावक ने मेरा प्रगान किया था। अब योग संयोग की बात है, 3 वो जगह बदलती कुंडलपुर में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फिर 4 दिन बाद फिर पुनः उसी चौके में हो गए। चौके वाले बड़े प्रसन्न, अरे महाराज आपका तीसरी बार। अब वो बाद में जब अंत में हुआ वो चौके, महाराज जी आज हमारा पुण्य आपका 10 दिन में तीसरी बार आहार हो गया। अब वो जो महाराज थे वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जो महाराज थे उन्हें तो न देखा है, वो तो विधि लेके निकल रहे थे, वो तो उसी चौके में पहुंचते थे, वही पाटा, वही सब कुछ सामग्री, इतना तो दिख ही जाता है, तो वो समझते। तो सोचो, विचार करो, उनके वो 32-31 दिन की, उनकी 35-38 दिन की जो अनुभूति थी, 38 दिन लगभग उनका शायद चला, 38 दिन की जो अनुभूति थी वो उत्कृष्ट अनुभूति उनके जीवन की। तो मैं ये बता रहा हूँ, सच में बहुत वैराग्य बढ़ता है। हम आंखों से सबसे ज्यादा पाप करते हैं, बस इन आंखों को हम कवर कर लें और आंखों से कम देखें, प्रभु और गुरु के अलावा ना देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जीवन सचमुच में उत्कृष्ट और महान बन जाएगा। तो ये आपको करना है 14वां 15वां नंबर में आपको विचार करना है, मैं शक्तिशाली हो रहा हूँ। ये सतत चिंतन करना है कि मैं शक्तिशाली बन रहा हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं जीवन का हर कार्य कर लूंगा। इस बार मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पावरफुल आत्मा हूं, मैं पावरफुल आत्मा। आपको चिंतन करते चलना है, पल प्रतिपल अपने आप को पावरफुल जब में आप मानोगे तब पावरफुल बन जाओगे। और पावरफुल कब बनोगे? ब्रह्मचर्य की पवित्रता से आप पावरफुल बनोगे। इसलिए इन 32 दिनों में मैं पूर्ण तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा।
किसी प्रकार से मन में विकारों को नहीं लाऊंगा। ये 32 दिन मेरे जीवन को उत्कृष्टता को ले जाने वाले हैं। तो 32 दिन तक मैं पूर्णतः से बिल्कुल मन वचन काय की पवित्रता से ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करूंगा। तभी यह ध्यान रखना, आपके अंदर शक्ति प्रस्फुटित होगी और आप सच्चे शक्तिशाली बन जाएंगे। पर क्या करना पड़ेगा? उस पावर के लिए, अपने आप को आपको शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। जब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं होगा तब तक आप शक्तिशाली नहीं बनेंगे। तो ये 32 दिन आपको बिल्कुल ब्रह्म का त्याग करके ब्रह्म में रहना है, आत्मा तक पहुंचना है और सच्चे वैरागी बनना है। इन 32 दिनों में हम नहीं करेंगे। कहीं की बातचीत भी चल रही हो तो अब 32 दिन के लिए विराम दे देना। आज अंतिम बार बात कर लेना कि भैया अब 32 दिनों तक आपका हमारा कोई व्यवहार नहीं होगा, 32 दिन बाद समझेंगे। क्योंकि हो सकता आपका कहीं कुछ व्यवहार हो और चलता हो, नहीं चलता हो, कोई बहन का हो, कोई भाई का हो, लेकिन 32 दिन के लिए वो सब छोड़ देना और 32 दिन के लिए सच्चे वैरागी बन जाना। 32 दिन के लिए मोबाइल पर उनका क्या नंबर क्या करते, ब्लैक लिस्ट में डाल देते। ब्लैक लिस्ट में सबके नंबर डाल देना। 32 दिन तक हमें सच्चे वैराग्य की उस गंगा में बहना है, ये करना है। और 16वें नंबर का बिंदु ये है, क्या है? 16वें नंबर पे यह पहनूं, ये बिंदु नहीं करना है। ये खाऊं, ये वाली मेरी तरफ से कोई इच्छा नहीं कि मुझे ये खाना है, कोई मांग नहीं रखना है मुझे ये बना के दो। और ये पहनूं, ये नहीं। हालांकि आप लोगों ने तो कर ही लिया है कि एक जोड़ हम जो वस्त्र दिए वही पहनेंगे, लेकिन ये पहनूं, ये खाऊं, ये 32 दिनों तक आपको पक्की धारणा बनाना है। मुझे कुछ नहीं पहनना है, जो था वो पहनना है। और पहनने के लिए भी मैं तय कर लूँ, मेरा 3 वस्त्र, मेरे 2 वस्त्र, मेरे 5 वस्त्र, और इन वस्त्रों के अलावा मैं नहीं पहनूँ। और सबसे उत्कृष्ट होगा कि अखंड एक वस्त्र ही रखूँ मैं। तो कि एक वस्त्र है, बस दूसरा वस्त्र मतलब एक वस्त्र मतलब 2 वस्त्र, एक दिन दूसरे धोने के लिए। तो मैं ये भी पूरी 32 दिनों तक रहूं। जिंदगी थी, जिंदगी भर पहना है, आगे भी जिंदगी भर पहनना है, लेकिन ये 32 दिन मुझे क्या है, 1 या 2 वस्त्र के साथ ही अपने पूरे जीवन को निकालना है। पूरे जीवन को इसी प्रकार से व्यवस्थित और अवस्थित करते जाना है। और कैसी भी परिस्थिति हो, कितना भी कुछ हो जाए, अगले नंबर का बिंदु, किस भी हो जाए, क्या करना है? मुझे हर परिस्थिति में शुभ भावना ही देना है। सभी आत्माओं को शुभ भावनाओं को प्रेषित करना, शुभ भावनाओं देते जाना आप कि सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, कोई परेशानी में नहीं, कोई कष्ट में नहीं रहे, कोई पीड़ा में नहीं रहे। इस प्रकार से पल प्रतिपल शुभ भावनाओं को आपको प्रेषित करते चले जाना, शुभ भावनाएं आपको देते चले जाना। उस शुभ भावनाओं के माध्यम से आपका निश्चित रूप से कल्याण होता चला जाएगा। हर परिस्थिति में आपको हर बार क्या करना, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो। आप सबका भला सोचोगे तो निश्चित ये मान के चलना आपका भी भला होता चला जाएगा, आपका भी अच्छा होता चला जाएगा। पर कब होगा? जब आप स्वयं अंदर से सबका भला करने का विचार करोगे। 8वें नंबर का बिंदु, एवरेडी, अर्थात मैं तैयार हूं। एवरेडी मतलब मैं तैयार हूं। काय के लिए तैयार हूं? आज ही अगर मौत दस्तक दे तो उस मौत के लिए मैं, उस मृत्यु के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन कैसे? बहुत भावपूर्वक, भक्तिपूर्वक, आस्थापूर्वक और भगवान का नाम स्मरण करते हुए मैं अपने इन प्राणों को त्याग करूंगा। तो आज आ जाए मौत, मैं उस मौत के लिए भी तैयार हूं। उसके लिए मेरे लिए कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से आपको पल प्रतिपल करना है। क्या भावना भाना है? मतलब मेरा समाधि मरण हो, मेरा सुमरण हो। हर पल हर क्षण आपको यही भावना भाना इन 32 दिनों में। ए भगवान, एक 32 दिनों का कोई फल मुझे मिले तो इतना मिले। मैं एक आसन कर रहा हूं, मैं एक आहार को उपास कर रहा हूं, तो उसका अगर फल, मैं इतने सारे व्रतों को पालन कर रहा हूं तो उसका फल चाहिए मुझे। उसके फल में एक ही बात चाहिए, सिर्फ बस क्या, मेरा समाधि मरण हो जाए। और कोई फल नहीं चाहता, सिर्फ समाधि मरण हो जाए। आचार्य भगवान दिन में जब भी देव वंदना करने जाते थे तो ये वाली बात, ये 4 लाइन बोलते थे। एक दिन पूछ लिया आचार्य से, आचार्य से आप बहुत भक्ति, आपकी पूरी देव वंदना होती है, लेकिन अंत में आपका चेहरा का एक वो इंप्रेशन बिल्कुल अलग दिखता है, क्या रहता है? आप आखिर में क्या पढ़ते हैं?